आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। आज मैं आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। पूरी पूजा मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी ताकि आपको पूजा करने में कोई दिक्कत ना आए। पहले दिन हमें कैसे स्थापना करनी है और पूजा कैसे करनी है और माता रानी को कैसे स्नान कराना है, आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए है एक चौकी। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। फिर मैंने माता रानी के लिए एक चुनरी भी ली है जो मैं नीचे उनके आसन पर लगा सकूं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप रहने दे सकते हैं। फिर मैंने माता रानी का स्नान कराया है शुद्ध गंगा जल से। गंगा जल डालेंगे, फिर उसमें शुद्ध जल डालेंगे और उसमें गुलाब जल डालेंगे। फ्रेंड्स, ये गुलाब जल जरूर डालें, माता रानी को बहुत प्रिय होता है गुलाब जल। तो आप गुलाब जल से जरूर स्नान कराएं गंगा जल मिक्स करके। जब हम माता रानी का अच्छे से स्नान करा लेंगे, फिर हमें माता रानी को अच्छे से पोंछकर उन्हें वस्त्र पहनाने हैं। आप या तो नए कपड़े लेकर आ सकते हैं या फिर जो माता रानी की ड्रेस है पहले ही उनको ही अच्छे से धोकर आप उन्हें भी पहना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास मूर्ति नहीं है माता रानी की तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। फिर आप सिर्फ माता रानी की फोटो जो हो ना आपके पास, उन्हें गंगा जल के छींटे लगा सकते हैं। अगर आपके पास माता रानी की मूर्ति है तो उन्हें जरूर स्नान कराना है। अगर आपके पास माता रानी के वस्त्र नहीं है तो आप सिर्फ चुनरी, लाल रंग की चुनरी भी उन्हें ओढ़ा सकते हैं। मैं पूरा अच्छे से मेकअप करके जो भी श्रृंगार वगैरह है वो पहना के माता रानी को तैयार करूंगी। अब मैं माता रानी को गहने के रूप में एक माला पहना दूंगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप पहना सकते हैं। माता रानी को जो मैं श्रृंगार चढ़ाऊंगी उनमें से 2 चूड़ियां माता रानी को पहना दूंगी और ये पूरे 9 दिन तक ऐसे ही पहने रहेंगी। और फ्रेंड्स, स्नान हमें सिर्फ पहले दिन ही करवाना है। हमें 9 के 9 दिन स्नान नहीं कराना है, सिर्फ पहले दिन ही माता रानी का स्नान किया जाएगा। फिर माता रानी को लाल रंग की चुनरी उड़ा दूंगी। माता रानी को लाल रंग भी बहुत प्रिय है तो लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। फिर चावल का आसन देकर माता रानी को विराजमान कर दूंगी उनके स्थान पर। फ्रेंड्स, आपको हमारी माता रानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिर हम जवारे बो देंगे। शारदीय नवरात्रि में जवारे बोना बहुत शुभ माना जाता है। जवारे बोने के लिए मिट्टी का तोला या फिर थाली लेकर उसमें डाल देंगे। जो हमने पात्र लिया है उसे कलावा बांधकर उनको तिलक, रोली और चंदन से हमें इनको तिलक करना। फिर जौ बोने के लिए मैंने रेत का यूज किया है, आप मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। कई जगह पर गेहूं भी बोए जाते हैं, मेरे यहाँ पर जौ बोते हैं तो इसलिए मैंने जौ का यूज किया है। फ्रेंड्स, कुंडे को आप वैसे तो आप चौकी पर कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कलश स्थापित करनी है तो आप इसके ऊपर कलश स्थापित भी कर सकते हैं और कलश स्थापित होगी तो आपको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें स्थापित करनी है। और जौ पर हमें थोड़ा थोड़ा ही जल छिड़कना है, ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। और अच्छे से जवारे बोने के लिए आपको ना इनको 2 दिन के लिए आपको प्लेट से ढकना है। एक टाइम तो जरूर ढकना है, रात के टाइम आप ढक सकते हैं, सुबह के टाइम प्लेट को हटा सकते हैं। अब हमें कलश स्थापना करनी है, इस पर मौली बांध ली है, स्वास्तिक बना लेंगे और गंगा जल डालकर, शुद्ध जल डालकर फिर इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, 5 चीजों को डालकर हम इसमें आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते को तिलक करके हम इसमें लगा देंगे। फिर हम एक ढक्कन ले लेंगे। ढक्कन में आप थोड़े से चावल ले लें और चावल के ऊपर हमें नारियल को रखना है। नारियल पे तिलक होना चाहिए और कलावे को बांधना है और जटा वाला नारियल लेना है हमें, वैसा नारियल नहीं लेना है। और उस पर चुनरी को लपेटकर हम कलश को स्थापित करेंगे। नारियल का मुख अपनी तरफ रखकर हमें नारियल को स्थापित करना है और कलश को हम सीधे हाथ की तरफ, माता रानी के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड होगा और माता रानी का राइट हैंड होगा। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। विराजमान करने के लिए हमें वही चावल का आसन देना है, फिर गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी का पूजन बहुत ज़रूरी होता है तो गणेश जी को भी ज़रूर आप विराजमान कीजिए। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी के रूप में गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। फिर कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में और फिर शुद्धिकरण करेंगे जल के छींटे छिड़क कर। अब हमने देसी घी का दीपक जला लिया है। आप चाहे तो अखंड जोत भी जला सकते हैं, नहीं तो आप जो डेली दीपक जलाते हैं उससे भी
पूजा कर सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हमें संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, आज से मैंने 9 दिन तक मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मेरे घर में निवास करें, अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। अब हम फूल समर्पित करेंगे, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो आप वो चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी और माता रानी को तिलक करेंगे और उन्हें चावल समर्पित करेंगे। फिर हमें पान समर्पित करना है। आप पान, मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप पान के ऊपर पताशा, लौंग, इलायची, सुपारी रखकर पान के रूप में समर्पित कर सकते हैं। अब हम श्रृंगार चढ़ाएंगे। आप 9 दिन में किसी भी दिन श्रृंगार को चढ़ा सकते हैं, या फिर आप पहले दिन भी श्रृंगार को चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार 5, 7, 11, 16 आप कितना भी श्रृंगार दे सकते हैं। फिर हमें पताशे का भोग लगाना। माता रानी को पताशे का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है, ये रोज लगाना है आपको। और पंचमेवे का भोग लगाना है, और जो भी आपके पास फल हो आप उसका फलों का भोग लगा सकते हैं। फिर हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा आप 9 दिन में एक दिन चढ़ाएंगे। आप किसी भी दिन आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। हम फ्रेंड्स जो भी व्रत में खा सकते हैं, हमें उन्हीं चीज़ों का माता रानी का भोग लगाना है। फ्रेंड्स अंत तक बने रहिए। जो हमने पान चढ़ाया है मैं उसके बारे में बताऊंगी कि हमें क्या करना है, और हवन हमें किस समय करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और हवन की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें हवन सामग्री लेनी है। हवन सामग्री लेने के बाद हमें उसमें घी मिक्स करना है। गूगल लोबान आती है मार्केट में, आपको इजीली मिल जाएगी। ग्रोसरी शॉप पे आप गूगल लोबान के नाम से ले सकते हैं, और हवन सामग्री का आपको पैकेट मिल जाएगा। तो हमें हवन सामग्री पहले तैयार करनी पड़ती है, तब हम हवन कुंड में डालते हैं। उसमें घी, बूरा और गूगल लोबान डालकर हम हवन सामग्री को तैयार करते हैं। अब हमारी सामग्री तैयार हो गई है, तो अब हम हवन कुंड ले लेंगे और गोबर के उपले को अच्छे से जलाकर हवन कुंड में रख देंगे। ऊपर से डालेंगे हम अपनी तैयार की गई हवन सामग्री। आप 1-2 बार देख लें कि आपको कितनी सामग्री डालनी है। फिर इसमें हम डालेंगे कपूर। कपूर से क्या करना है फ्रेंड्स, हमें जितनी देर हम आरती करते हैं ना, तो उतनी देर तक हमें कपूर की आरती को जलाना है, तभी ये हमारा हवन कंप्लीट माना जाएगा। और लौंग पताशे का आपको भोग लगाना है। जैसे ही आप प्रज्वलित कर देंगे, इसमें हवन कुंड को स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें लौंग और पताशे का भोग लगाएंगे। बीच बीच में हम कपूर को भी डालते रहेंगे। और सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर माता रानी की आरती करनी है। जब तक हमारी आरती होती रहेगी तब तक हमारा हवन भी जलता रहेगा, प्रज्वलित रहेगा हवन। तो इसमें आप कपूर डालते रहें। अब हमारी आरती हो जाएगी, तो अब हम जो भी हमने भोग चढ़ाया है हम उनका भी भोग लगा देंगे। हमें बिल्कुल जो भी भोग लगाया थोड़ा थोड़ा डालकर हमें अग्नि में डालना है, हवन कुंड की अग्नि में डाल देंगे। फ्रेंड्स हवन आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। जब मैं अपने घर पर रहती थी तब मेरी मम्मी शाम के समय हवन करती थी, और यहाँ पे मेरे ससुराल में सुबह के समय करते हैं। तो दोनों ही समय आपके लिए अच्छे हैं, आप किसी भी समय आप हवन कर सकते हैं। पूजा होने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे पूजा में रही कमियों के लिए, और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद ले लेंगे। और फ्रेंड्स 1-2 बार हवन कुंड से भी हमें आरती करनी है। फिर आरती होने के बाद हम पूरे घर में हवन कुंड को घुमा देंगे, ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी घर से निकल जाए। और फ्रेंड्स आरती होने के बाद जो भी भोग है आप सब में बांट दें, और इसको श्रृंगार को आप यहीं पे रखे रहने दें। फ्रेंड्स आरती होने के बाद भोग को आप परिवार के सभी लोगों में बांट दें, और जो जल का लोटा है उसको आप सूर्य को अर्घ्य देकर आ जाएं। फ्रेंड्स जो पान के पत्ते होते हैं, आप चाहे तो 9 दिन तक भी पान के पत्ते डेली अलग अलग चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपको जब आपके घर पर कढ़ाई होती है ना माता रानी की, अष्टमी की या फिर नवमी की, आप मीठा पान जरूर से समर्पित करें। अगर आप डेली पान नहीं चढ़ा सकते हैं तो अगर आप डेली पान चढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट डे पे आप जो पान चढ़ाओगे उसको नेक्स्ट डे ही उठाओगे, फिर नेक्स्ट पान चढ़ाओगे। उस पान को आप रख लोगे। जब पूरे 9 दिन के पान हो जाएंगे इकट्ठे और फूल वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, या तो
आप उनसे धूप बत्ती बना सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी के गमलों में उनको दबा सकते हैं, उनकी खाद बन जाएगी। और फ्रेंड्स हवन सिर्फ एक टाइम पर ही करते हैं, या तो आप सुबह कीजिए या शाम। जब शाम को आप जो भी अपना व्रत का खाना बनाते हैं तो आप उस चीज का भोग लगा सकते हैं हवन में। फ्रेंड्स अब माता रानी के लिए हाजिरी लगा दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, और कमेंट्स में लिखे जय माता दी, जय माता दी।